हेलो स्टूडेंट्स, आई एम खुशी जैन, योर मैथ्स टीचर। आज हम अपना मैथ्स का चैप्टर नंबर 3 करेंगे, नंबर्स अप टू 1000, जिसमें हम 1000 तक के नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे एंड उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। नंबर्स अप टू 1000। Raman, Vinita, and their parents are going for Diwali shopping. They make a list of things for Diwali celebration. तो रमन, विनीता और उनके पेरेंट्स ये लोग दिवाली शॉपिंग के लिए गए हैं। तो दिवाली सेलिब्रेशन में किन किन ऑब्जेक्ट्स की, किन किन थिंग्स की जरूरत पड़ेगी, उनकी इन्होंने एक लिस्ट तैयार की है। क्या तैयार किया है? दिया जो 150 का है, देन कैंडल जिसकी कॉस्ट है ₹100, देन बल्ब ₹200, स्वीट्स ₹310, लैंटर्न्स ₹10 एंड गिफ्ट्स ₹220। तो ये कुछ आइटम्स की इन्होंने कॉस्ट यहाँ पे दी हुई है। विच आइटम इज द लीस्ट, तो आपको बताना है कौन सा आइटम लीस्ट है, मतलब सबसे कम कॉस्ट कौन से आइटम की है। सो हम यहाँ पे देख सकते हैं सबसे कम कॉस्ट किस आइटम की है? लैंटर्न्स की, तो इसके ₹10 है, तो हम यहाँ लिखेंगे लैंटर्न। नेक्स्ट, विच आइटम इज द मोस्ट, नेक्स्ट ही कौन से आइटम की कॉस्ट सबसे ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा कौन से आइटम की कॉस्ट है? यहाँ पे हम ये सारे आइटम्स की कॉस्ट देखेंगे तो हमें पता चल रहा है सबसे ज्यादा कॉस्ट किस आइटम की है? स्वीट्स, तो हम यहाँ लिखेंगे स्वीट्स। सो इसी तरीके से आप ये बाकी के क्वेश्चंस भी इसके सॉल्व करेंगे। रीडिंग एंड राइटिंग द नंबर्स अप टू 1000। रीडिंग नंबर्स, तो अब यहाँ पे हम नंबर्स को रीड करने देखते हैं। यहाँ पे हम देखें तो हमें ये छोटे छोटे 10 बॉक्सेस, ये 10 क्यूब्स दिख रहे हैं। तो ये क्या है? ये 10 वंस हैं। तो जब 10 वंस मिल जाते हैं तो वो क्या बनता है? वो एक 110 बन जाता है। 10 वंस मिलके पूरा 110 बन जाता है। इसी तरीके से जब ये जो 10 है, ये 110 ये जब 10 टेंस हो जाते हैं तब ये 10 टेंस मिलके 100 बन जाता है। मतलब हम वंस से टेंस बनाते हैं और टेंस से हम 100 बनाते हैं। तो हम रीड करना देखते हैं। जब ये 100 है हम इसको लिखते हैं 100 और हम इसको रीड कैसे करते हैं? 100। और इसको हम नंबर की तरह कैसे लिखते हैं? हम कॉलम वाइज लिखते हैं 100। नेक्स्ट, अगर 200 है तो हम कैसे लिखते हैं? 200। हम रीड करते हैं 200 और लिखते हैं हम कॉलम की फॉर्म में है 200। इसी तरीके से ये सारा आपको पढ़ना है। 1000 इज द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। तो अभी तक हमने 3 डिजिट नंबर के बारे में पढ़ा। अब 4 डिजिट नंबर, सबसे छोटी 4 डिजिट नंबर कौन सी होती है? 1000। जैसे यहाँ पे ये दिख रहा है हमें, ये 10 है, टोटल 10 मिलके 1000 बनता है, जो कि एक 4 डिजिट नंबर है जिसको हम 1000 बोलते हैं। इसको कैसे लिखते हैं? हम अपना वंस कॉलम बनाते हैं, टेंस कॉलम बनाते हैं, एंड 100 कॉलम के बाद हमारा 1000 कॉलम बनता है और हम ऐसे लिखते हैं 1000। तो ये 1000 जो है, 1000 जो है, ये हमारा स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। राइटिंग नंबर्स, अब नंबर्स को इन लिखते कैसे हैं हम? अ 3 डिजिट नंबर हैज 3 प्लेसेस, दैट इज वंस, टेंस एंड 100। तो अगर कोई 3 डिजिट नंबर है तो उसमें 3 प्लेसेस होंगे, उसमें वंस होगा, टेंस होगा और 100 होगा। जैसे यहाँ पे अगर हमें ये दिख रहे हैं, यहाँ पे 200 हमें दिख रहे हैं, तो हम इसको यहाँ बोलेंगे कि ये 200 है। इसी तरीके से यहाँ पे टेंस हमें कितने दिख रहे हैं? यहाँ पे हमें 3 टेंस दिख रहे हैं, तो हम यहाँ 3 टेंस लिखेंगे। और वंस कितने हैं? 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 5 वंस हैं। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? हम पहले 3 कॉलम बनाएंगे, वंस, टेंस और 100 का, और फिर हम उसमें लिखेंगे 2 3 एंड 5, जिसको हम रीड करेंगे 235। ये इसका न्यूमरल नेम है या नंबर नेम जिसे हम बोल देते हैं, और इस तरीके से लिखना न्यूमरल कहलाता है। तो अब हम इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। राइट द नंबर नेम ऑफ द फॉलोइंग, वन हैज बीन डन फॉर यू। तो अब हमें इन न्यूमरल्स के हमें नंबर नेम लिखना है। सो फर्स्ट हमें दिया था 172, हम इसको कैसे रीड करते हैं? 172। नेक्स्ट हमें दिया है 248, तो 248 को हम कैसे लिखेंगे? हम इसको लिखेंगे 200, 200
48। इस तरीके से आप सारे नंबर्स के नंबर नेम यहाँ पे फिल करेंगे। नेक्स्ट, राइट द न्यूमरल्स ऑफ द फॉलोइंग, वन हैज बीन डन फॉर यू। अब इन्होंने हमें नंबर नेम दे रखे हैं जिससे हमें न्यूमरल बनाना है। जैसे फर्स्ट इन्होंने हमें दिया 275, हम क्या लिखेंगे इसको 275। नेक्स्ट इन्होंने हमें दिया है 479, देखते हैं इसको कैसे लिखेंगे। सबसे पहले हम 3 कॉलम्स बनाएंगे, 100, टेंस और वंस का। तो 400 का मतलब 100 कॉलम के नीचे 4 लिखेंगे, देन 79 का मतलब टेंस के नीचे 7 लिखेंगे और वंस के नीचे 9 लिखेंगे। इस तरीके से हमारा ये नंबर बने। व्हाट, राइट द नंबर दैट कम्स बिफोर। तो अब हमें इन्होंने कुछ नंबर दिए हैं, उससे पहले जो नंबर आता है, बिफोर जो उससे नंबर आता है, हमें वो लिखना है। 724, 724 से पहले क्या नंबर आता है, 724 से पहले आता है 723। नेक्स्ट नंबर इन्होंने हमें दिया है 495, 495 से पहले क्या नंबर आता है, इससे पहले नंबर आता है 494। तो इस तरीके से आपको ये सारे क्वेश्चन करने हैं। राइट द नंबर दैट कम्स आफ्टर। अब आपको वो नंबर लिखने हैं जो इसके आफ्टर आता है, इसके बाद आता है, जस्ट आफ्टर। हमें फर्स्ट नंबर इन्होंने दिया है 348, 348 के नेक्स्ट नंबर कौन सा आता है, इसका नेक्स्ट नंबर होता है 349। नेक्स्ट क्वेश्चन इन्होंने हमें दिया है 712, 712 के बाद कौन सा नंबर आता है, इसके बाद आता है 713। तो इस तरीके से ये सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं। नंबर्स ऑन दी अबैकस, तो अब अबैकस पे नंबर्स हम देखेंगे। लुक एट द अबैकस शोन हियर। In this abacus, there are 8 beads in 100 spy, 2 beads in 10 spy, and 7 beads in 1 spy. So it has 8 hundreds, 2 tens, and 7 ones. Thus, the abacus here shows the numbers 827. जिसको हम लिखते हैं 827. अबैकस में क्या होता है, जब हम 3 डिजिट नंबर पढ़ते हैं तो उसमें 3 स्पाइक्स होते हैं। एक 100 का स्पाइक होता है, एक 10 स्पाइक होता है और एक 1 स्पाइक होता है। इस अबैकस में हमें 100 स्पाइक पे 8 बीट्स गिवन है, देन 10 स्पाइक पे हमें 2 बीट्स गिवन है और 1 स्पाइक पे हमें 7 बीट्स गिवन है। सो हमारा क्या नंबर बन रहा है, हमें 8 हंड्रेड्स मिल रहे हैं, 2 टेंस मिल रहे हैं और 7 वंस मिल रहे हैं। तो अबैकस हमें क्या नंबर शो कर रहे हैं, हमें नंबर शो कर रहा है 827, जिसको हम न्यूमरल फॉर्म में कैसे लिखते हैं, 827। इस तरीके से हम अबैकस पे नंबर रीड करते हैं। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। राइट द नंबर शोन बाय ईच अबैकस, वन हैज बीन डन फॉर यू। सब यहाँ पे इन्होंने हमें अबैकस गिवन है, उसमें हम बीट्स को काउंट करके हम यहाँ पे नंबर लिखना है। फर्स्ट वाला देखते हैं, इसमें वंस प्लेस पे काउंट करेंगे पहले 1 2 3 4 5 6 7, तो हमने वंस प्लेस के नीचे 7 लिखा। टेंस प्लेस का काउंट करते हैं 1 2 3, टेंस प्लेस के नीचे 3 लिखेंगे। 100 प्लेस का 1 2 3 4 5 6, 100 प्लेस के नीचे 6 लिखेंगे, तो हमारा नंबर क्या बन जाएगा, 637। इसी तरीके से नेक्स्ट अबैकस का रीड करते हैं 1 2 3 4 5, तो वंस प्लेस के नीचे हम क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे 5 लिखेंगे। टेंस प्लेस की काउंट करते हैं 1 2 3 4, टेंस प्लेस की 4, तो हम टेंस प्लेस के नीचे 4 लिखेंगे। 100 प्लेस की काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6, 100 प्लेस के नीचे 6 लिखेंगे, तो हमारा नंबर क्या बना, 645। इस तरीके से आप ये सारे क्वेश्चंस करेंगे। ड्रॉ बीड्स ऑन ईच अबैकस टू शो द नंबर, वन हैज बीन डन फॉर यू। अब यहाँ पे इन्होंने नंबर गिवन है, हमें अबैकस में बीड्स ड्रॉ करने। जैसे इन्होंने हमें नंबर दिया था पहला 532, तो हमने वंस प्लेस पे 2 बीड्स ड्रॉ करी, टेंस प्लेस पे हमने 3 बीड्स ड्रॉ करी और 100 प्लेस पे हमने 5 बीड्स ड्रॉ करी। इसी तरीके से नेक्स्ट नंबर इन्होंने हमें दिया 724, तो हम वंस प्लेस से शुरू करते हैं। वंस प्लेस पे हम 4 बीट्स ड्रॉ करेंगे, 1 2 3 4। टेंस प्लेस पे हमें 2 बीट्स ड्रॉ करनी है, तो 1 2, और 100 प्लेस पे हमें 7 बीट्स ड्रॉ करनी है, सो 1 2 3 4 5 6 7। इसी तरीके से आपको ये सारे क्वेश्चन सॉल्व। प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। अब हम प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू के बारे में पढ़ेंगे। प्लेस वैल्यू,
Place value of a digit in a numeral depends upon its place or position in the numeral. For example, let's consider the place value of each digit in 876. तो place value क्या होती है? Place value किसी न्यूमरल के डिजिट का किस पे डिपेंड करती है? वो उसकी प्लेस पे या उसकी पोजीशन पे डिपेंड करती है। मतलब कि किसी नंबर में किसी डिजिट की पोजीशन क्या है उस पर उसकी प्लेस वैल्यू डिपेंड करती है। जैसे अगर हम 876 की बात करें, हम पहले इसको अरेंज करेंगे। 100 कॉलम में हमने 8 लिखा, देन 10 कॉलम में हमने 7 लिखा और 1 कॉलम में हमने 6 लिखा। तो इस 876 में अगर हम 6 डिजिट की बात करें, वो 1 कॉलम में है तो उसकी प्लेस वैल्यू हो गई 6। इसी तरीके से अगर हम 7 डिजिट की बात करें जो 10 कॉलम में है, इसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी 7 10s, इसका मतलब 7 एंड 0। 8th डिजिट की बात करें जो 100 कॉलम में है तो उसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी 8 hundreds, मतलब 800। ये होता है प्लेस वैल्यू निकालने का तरीका। फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट इन 497। अगर हम 497 में प्लेस वैल्यू निकालें तो कैसे निकालेंगे? 7 की प्लेस वैल्यू क्या होगी? 7 स्टैंड फॉर 7 ones। यहाँ पे 7 ones प्लेस में है तो उसका मतलब क्या है? 7 ones, उसकी प्लेस वैल्यू होगी 7। 9 की बात करें तो 9 स्टैंड्स फॉर 9 10s। 9 किसके लिए यूज हो रहा है? 9 10s के लिए, मतलब इसकी प्लेस वैल्यू होगी 9090। 4 की बात करें तो 4 स्टैंड फॉर 400। 4 कहाँ पे? 400 पे, तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी? 400। नेक्स्ट अब हम फेस वैल्यू की बात करते हैं। फेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट इन अ न्यूमरल इज इक्वल टू द डिजिट इटसेल्फ। फॉर एग्जाम्पल, इन 842 the face value of 2 is 2, the face value of 4 is 4 and the face value of 8 is 8। तो किसी भी नंबर में अगर हम फेस वैल्यू की बात करें तो फेस वैल्यू क्या होता है? उस नंबर में वो डिजिट खुद की फेस वैल्यू होती है। जैसे अगर हम 842 की बात करें तो उसमें 2 की फेस वैल्यू 2 है, 4 की फेस वैल्यू 4 है और 8 की फेस वैल्यू 8 है, मतलब वो डिजिट खुद की फेस वैल्यू होती है। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ द इनसर्कल डिजिट्स। तो जो डिजिट सर्कल हुई है उसकी हमें प्लेस वैल्यू बतानी। यहाँ पे 8 सर्कल हुआ है जो 10 कॉलम में है, इसका मतलब इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो गई? 8 10s या फिर 80। नेक्स्ट हमें 2 सर्कल हुआ है, 2 कहाँ है? वो 100 पोजीशन पे है, तो हम उसकी प्लेस वैल्यू क्या लिखेंगे? 200। और या दूसरा तरीका क्या है लिखने का? 200। ऐसे आप ये सारी प्लेस वैल्यू लिखेंगे। राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ गिवन 3 डिजिट नंबर्स, वन हैज बीन डन फॉर यू। तो अब हमें जो नंबर दिया उसमें हर डिजिट की हमें प्लेस वैल्यू लिखनी है। जैसे यहाँ 4 की प्लेस वैल्यू 4 है, देन 1 की प्लेस वैल्यू क्या होगी? 10 और 7 की प्लेस वैल्यू होगी 700। नेक्स्ट 8 की प्लेस वैल्यू क्या होगी? 8 की प्लेस वैल्यू होगी 8 ones या फिर 8। देन 6 की प्लेस वैल्यू क्या होगी? 6 की प्लेस वैल्यू होगी 6 10s या फिर 60। और इसी तरीके से 2 की प्लेस वैल्यू होगी 2 hundreds या फिर 200। आप सारे क्वेश्चंस करेंगे इस तरीके से। राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ द कलर डिजिट्स। सो जो डिजिट कलर हुई है उसकी प्लेस वैल्यू हमें लिखनी है। पहले हम कॉलम बनाते हैं। ये हमारा 100 कॉलम, ये 1s कॉलम है, ये 10s कॉलम है और ये 100 कॉलम है। हमें 6 की प्लेस वैल्यू बतानी है। 6 कहाँ पे है? 10s प्लेस पे, इसकी प्लेस वैल्यू होगी 60। नेक्स्ट यहाँ पे कॉलम बनाते हैं। यहाँ भी हमें 3 की प्लेस वैल्यू बतानी है। 3 भी 10s कॉलम में, तो इसकी प्लेस वैल्यू होगी 30। राइट द फेस वैल्यू ऑफ द एनसर्कल्ड डिजिट। अब हमें फेस वैल्यू लिखनी है। फेस वैल्यू क्या होती है? वो डिजिट खुद की फेस वैल्यू होती है। तो अगर 1 की फेस वैल्यू पूछिए, 1 की फेस वैल्यू 1 ही होगी। 8 की फेस वैल्यू 8 ही होगी। देन 7 की फेस वैल्यू 7 होगी। 8 की फेस वैल्यू 8 होगी। सो फेस वैल्यू मतलब वो डिजिट खुद की फेस वैल्यू। आप ये बाकी क्वेश्चंस करेंगे इस तरीके से। एक्सपैंडेड फॉर्म एंड शॉर्ट फॉर्म। द एक्सपैंडेड फॉर्म ऑफ अ नंबर इज द सम ऑफ द प्लेस वैल्यूज ऑफ इट्स डिजिट। एक्सपैंडेड फॉर्म क्या होता है किसी नंबर की? उसके डिजिट्स को जब हम एक्सपैंड करते हैं और उनका सम कर देते हैं तो वो उसकी प्लेस वैल्यूज का हम सम कर देते हैं। जैसे
राइट द एक्सपैंडेड फॉर्म ऑफ 585। अगर हमें 585 का एक्सपैंडेड फॉर्म लिखना है, पहले हमने इसको कॉलम वाइज अरेंज किया। अब इसकी एक्सपैंडेड फॉर्म क्या होगी, इसके पास 500 है, 8 टेंस है और 5 ही वंस है। तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी, 500 प्लस 80 प्लस 5, तो टोटल हो गया 585। 500 प्लस 80 प्लस 5 इज द एक्सपैंडेड फॉर्म एंड 585 इज द शॉर्ट। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। राइट द नंबर्स इन शॉर्ट फॉर्म, वन हैज बीन डन फॉर यू। तो हमें शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, तो 400 प्लस 40 प्लस 5, इन्हें सबको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 445। नेक्स्ट 900 प्लस 60 प्लस 2, इन सबको ऐड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, इन सबको ऐड करके हमें मिलेगा 962। इस तरीके से आपको ये लिखना है, ये हमारी शॉर्ट फॉर्म। राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन एक्सपैंडेड फॉर्म। अब आपको इस नंबर को एक्सपैंडेड फॉर्म, जैसे 579 है, हम इसको अगर कॉलम वाइज लिखें तो 100 कॉलम में हमारे पास 5 है, तो हम लिखेंगे 500, 7 टेंस एंड 9 वंस। नेक्स्ट एक और देखते हैं, यहाँ कॉलम वाइज लिखा, हमें 100 कॉलम में क्या मिल रहा है, 6 मिल रहा है, तो 600, 4 टेंस एंड 7 वंस। इस तरीके से बाकी क्वेश्चंस भी करेंगे। राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन एक्सपैंडेड फॉर्म। अब हमें इसको एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखना है, तो हमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया है 784, तो 7 की प्लेस वैल्यू कितना होगी, 700, देन 8 की प्लेस वैल्यू होगी 80 और 4 की प्लेस वैल्यू होगी 4। एक और क्वेश्चन देखते हैं इस तरीके से, 3 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, 300, 8 की प्लेस वैल्यू होगी 80, देन 5 की प्लेस वैल्यू होगी 5। तो इस तरीके से लिखना एक्सपैंडेड फॉर्म कहलाता है। कंपैरिजन ऑफ नंबर्स, कंपैरिजन ऑन द नंबर लाइन। तो अब हम नंबर लाइन पे नंबर्स को कंपेयर करना सीखेंगे। ऑन द नंबर लाइन, द नंबर ऑन द राइट साइड विल बी ग्रेटर देन द वन विच इज ऑन द लेफ्ट साइड। तो नंबर लाइन पे जो नंबर राइट साइड पे होता है वो ग्रेटर होता है उस नंबर से जो लेफ्ट साइड पे है। विच नंबर इज ग्रेटर, 450 और 200। तो अब आपको बताना है कौन सा नंबर ग्रेटर होगा, 450 ग्रेटर होगा या 200 ग्रेटर होगा। तो हमने नंबर लाइन बनाई 100, 150, 200, 250, 300, हमने 50-50 के गैप पे ये अपनी नंबर लाइन बनाई है। तो अब हम इस नंबर लाइन पे देख रहे हैं तो हमें 200 दिख रहा है यहाँ पे, ये हमारा 200 है, और नेक्स्ट 450 की बात हम कर रहे हैं तो 450 हमारा यहाँ पे है। तो जो नंबर राइट साइड पे होगा वो नंबर हमारा ग्रेटर होगा। 200 हमारा लेफ्ट साइड में है और 450 हमारा राइट साइड में है, तो 450 हमारा ग्रेटर नंबर होगा। देखो ऑन द नंबर लाइन, नंबर 450 इज ऑन द राइट साइड फ्रॉम 200। 200 के कंपैरिजन में 450 हमारा राइट साइड में है, सो 450 इज ग्रेटर देन 200, तो हम 450 देन ग्रेटर देन 200 लेंगे। कंपैरिजन बेस्ड ऑन प्लेस वैल्यू। अब हम प्लेस वैल्यू की मदद से भी कंपैरिजन करते हैं। वी यूज सिंबल्स ग्रेटर देन एंड दिस फॉर लेस देन। तो हम ग्रेटर देन के लिए ये सिंबल यूज करते हैं, लेस देन के लिए ये वाला सिंबल यूज करते हैं। अ न्यूमरल कंटेनिंग मोर डिजिट्स इज ग्रेटर। जिस नंबर में ज्यादा डिजिट्स होंगी वो ग्रेटर होगा। 2 डिजिट नंबर 1 डिजिट नंबर से ग्रेटर होता है, इसी तरीके से 3 डिजिट नंबर 2 डिजिट नंबर से ग्रेटर होता है। तो अगर हमें कंपेयर करना है 870 और 96 को, तो 870 में कितनी डिजिट्स हैं, 3, देन 96 में कितनी डिजिट्स है, 2, तो 870 इज ग्रेटर देन 96। इसको सिंबल के साथ लिख सकते हैं। अब अगर हमें 3 डिजिट नंबर को कंपेयर करने हैं तो हम दोनों ही 3 डिजिट नंबर हैं, तो हम दोनों की 100 प्लेस चेक करेंगे। जिसकी 100 प्लेस पे ग्रेटर नंबर होगा वो ग्रेटर हो जाएगा। विच इज ग्रेटर 752 या फिर 368। तो हमने दोनों को कॉलम वाइज अरेंज किया, 752 लिखा और हमने दूसरा अरेंज किया 368। हमने दोनों को कॉलम वाइज में लिखा, दोनों 3 डिजिट नंबर है तो हम दोनों की 100 प्लेस चेक कर रहे हैं। इधर 7 जो है वो 3 से ग्रेटर होता है, इसका मतलब हमारे पास 752 ग्रेटर देन 368 आ गया। नेक्स्ट, अगर दोनों 3 डिजिट नंबर हैं, दोनों की 100 प्लेस भी सेम है, तो हम उनकी 10th प्लेस को कंपेयर करते हैं और जिस नंबर की 10th प्लेस ग्रेटर होती है वो नंबर ग्रेटर हो जाता है।
जैसे अगर हमें 864 और 892 को कंपेयर करना है तो हम दोनों की 100 प्लेस देखेंगे, दोनों की 100 प्लेस पे 8 है जो कि इक्वल होता है। फिर हम दोनों की 10th प्लेस देखेंगे, 10th प्लेस पे 6 और 9 है। अब हमें पता है 9 ग्रेटर देन 6 है, इसका मतलब 892 हमारा ग्रेटर देन 864 है। नेक्स्ट, अगर हमारी 100 प्लेस भी सेम है, 10th प्लेस भी सेम है, तो हम उस नंबर को कंपेयर करने के लिए उसकी 1st प्लेस देखते हैं। जिस नंबर की 1st प्लेस पे डिजिट ग्रेटर होगी वो नंबर हमारा ग्रेटर हो जाए। जैसे अगर हमें 374 और 378 को कंपेयर करना है, हम दोनों को कॉलम फॉर्म में लिखेंगे। दोनों की 100 प्लेस पे 3 है, दोनों की 10th प्लेस पे 7 है, तो हम दोनों की 1st प्लेस देखेंगे। 1st प्लेस में हमें 8 ग्रेटर देन 4 दिख रहा है, तो 378 ग्रेटर देन 374 हो गया हमारा। हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। लुक एट द नंबर लाइन एंड राइट विच नंबर इज ग्रेटर एंड विच नंबर इज स्मॉलर, पुट द सिंबल इन द बॉक्स। तो हमें नंबर लाइन को देख के बताना है कौन सा नंबर ग्रेटर है और कौन सा नंबर स्मॉलर है। तो एक नंबर है हमारा 350, दूसरा नंबर है हमारा 600। तो जो नंबर नंबर लाइन पे राइट साइड में होता है वो ग्रेटर होता है, तो ग्रेटर नंबर कौन सा हुआ हमारा 600 और स्मॉलर नंबर कौन सा हुआ हमारा 350। तो हम 600 की तरह ग्रेटर देन का सिंबल लगाएंगे। नेक्स्ट, एक नंबर है हमारा 300, दूसरा नंबर है हमारा 700। तो ग्रेटर नंबर हुआ हमारा 700 क्योंकि वो राइट साइड पे है, स्मॉलर नंबर हुआ हमारा 300। हम यहाँ पे फिर सिंबल लगाएंगे। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करने हैं। सर्कल द ग्रेटेस्ट नंबर, आपको ग्रेटेस्ट नंबर को सर्कल करना है। तो 91 और 109 में 91 2 डिजिट नंबर है और 109 3 डिजिट नंबर है, तो जिसमें ज्यादा डिजिट्स होती हैं वो ग्रेटर होता है, तो 109 ग्रेटर नंबर हो गया। इसी तरीके से 52 डिजिट नंबर है और 111 3 डिजिट नंबर है, तो 111 हमारा ग्रेटर नंबर हो गया। नेक्स्ट, सर्कल द स्मॉलर नंबर, अब आपको स्मॉलर नंबर को सर्कल करना है। 125 एंड 475 दोनों ही 3 डिजिट नंबर है, दोनों की 100 प्लेस चेक करेंगे। एक की 100 प्लेस पे 1 है, दूसरे की 100 प्लेस पे 4 है। तो हमें पता है 1 4 से छोटा होता है, इसका मतलब 125 475 से स्मॉलर है। नेक्स्ट, दोनों ही 3 डिजिट नंबर है, 9 8 से बड़ी होती है, मतलब 8 स्मॉलर डिजिट है तो 810 स्मॉलर नंबर हो गया। इस तरीके से आप बाकी क्वेश्चंस भी करेंगे। कंपेयर एंड पुट इन द सर्कल, तो अब आपको कंपेयर करना है नंबर्स को और यहाँ पे साइन पुट करना है। 239 एंड 339, तो हम दोनों ही 3 डिजिट नंबर हैं, हम दोनों की 100 प्लेस को चेक करेंगे। एक की 100 प्लेस पे 2 है, दूसरे की 100 प्लेस पे 3 है, तो 2 हमारा लेस देन 3 होता है, तो हमारा यहाँ पे ग्रेटर नंबर कौन सा हो गया, ग्रेटर नंबर हो गया हमारा 339। तो हम यहाँ पे इस साइड सिंबल लगाएंगे। नेक्स्ट, हमें 147 एंड 141 दिया है, दोनों की 100 प्लेस पे 1 है, दोनों की 10th प्लेस पे 4 है, तो अब हम कंपेयर करने के लिए दोनों की 1st प्लेस चेक करेंगे। 147 की 1st प्लेस पे 7 है, 141 की 1st प्लेस पे 1 है, 7 हमारी ग्रेटर डिजिट है, तो 147 हमारा ग्रेटर नंबर हो गया। इस तरीके से आप बाकी क्वेश्चंस करेंगे। असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, when numbers are arranged from smallest to greatest value we call it ascending or increasing order। तो जब हम नंबर्स को हम अरेंज करते हैं स्मॉलर टू ग्रेटेस्ट, हम उसको तब असेंडिंग ऑर्डर या इंक्रीजिंग ऑर्डर बोलते हैं, और जब हम नंबर को ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट पे अरेंज करते हैं तब हम उसे डिसेंडिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर बोलते हैं। अब हमने कुछ नंबर्स ले लिए, 345 648 407 एंड 187। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो हमने सबसे पहले हम सबके 100 प्लेस चेक करेंगे। 1 सबसे छोटी होती है डिजिट, तो 187 पहले आ गया, देन 345 एंड 407 और लास्ट में 648। तो हमने यहाँ पे स्मॉलर टू बिगर नंबर अरेंज किया, तो ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर बन गया। अब इसी तरीके से अगर डिसेंडिंग ऑर्डर लिखना है तो वो उसमें ग्रेटेस्ट टू स्मॉलर नंबर आता है। यहाँ पे हमने सबसे बड़ा नंबर लिखा और फिर हम सबसे स्मॉलेस्ट पे आ गए। इस तरीके से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। अब हमें यहाँ पे स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट पे अरेंज करना है, तो हम सबसे पहले
इसको देखते हैं तो ये हमारा 2 डिजिट नंबर है, देन ये 3 डिजिट नंबर है, ये भी 3 डिजिट नंबर है और ये भी 3 डिजिट नंबर है। सो जिसमें सबसे कम डिजिट होती है वो हमारा सबसे स्मॉलर होता है। तो 80 में 2 डिजिट हैं तो वो हमारी सबसे छोटा नंबर है, तो हम सबसे पहले 80 लिख देंगे। उसके बाद बाकी तीनों नंबर में हमारी 3 डिजिट्स हैं, तो हम सबकी 100 प्लेस चेक करेंगे। एक की 100 प्लेस पे 2 है, देन 3 है एंड देन 4 है। तो 2 हमारी सबसे छोटी डिजिट है, तो 201 हमारा नेक्स्ट स्मॉलर नंबर हो गया। अब 3 और 4 में कंपेयर करेंगे तो 3 हमारी स्मॉलर डिजिट है, तो हमारा यहाँ पे 320 आ जाएगा और सबसे लास्ट हमारे पास 405 आ जाएगा। तो ये हमने इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया। इसी तरीके से आप बाकी क्वेश्चंस करेंगे। अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अब हम डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, तो यहाँ पे सारे ही नंबर्स 3 डिजिट के हैं, तो हम सबकी 100 प्लेस चेक करेंगे। सबकी 100 प्लेस पे हमें 1 दिख रहा है, तो अब सबकी 100 प्लेस पे सेम नंबर है तो हम सबकी 10 प्लेस चेक करेंगे। इसकी 10 प्लेस पे 4 है, देन 7 है, देन 0 है एंड देन 2 है। तो हम सबसे छोटी डिजिट कौन सी है 10 प्लेस पे? सबसे छोटी डिजिट है 0। तो सबसे, लेकिन हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, हमें ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट लिखना है। हम सबसे बड़ी डिजिट देखेंगे। सबसे बड़ी डिजिट कौन सी? सबसे बड़ी डिजिट है 7, तो हम सबसे पहले यहाँ लिखेंगे 175। नेक्स्ट 4, 0 और 2 में कंपेयर करेंगे तो 4 हमारी सबसे ग्रेटेस्ट डिजिट है। नेक्स्ट नंबर यहाँ हम लिखेंगे 145। अब 0 और 2 में कंपेयर करेंगे तो 2 हमारी ग्रेटेस्ट डिजिट है, तो यहाँ पे 125 आ जाएगा, देन लास्टली 105 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप बाकी क्वेश्चंस करेंगे। फॉर्मिंग द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर्स विद एंड विदाउट रेपिटेशन। इफ डिजिट्स आर नॉट रिपीटेड, तो अगर डिजिट्स रिपीट नहीं हो रही हैं तो हम कैसे नंबर क्रिएट करते हैं? इफ वी राइट द गिवन डिजिट्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर वी गेट द ग्रेटेस्ट नंबर। तो जो डिजिट्स हमारे पास गिवन है, अगर हम उन्हें डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाते हैं, मतलब सबसे ग्रेटेस्ट डिजिट लिखें, देन उससे स्मॉलेस्ट, देन स्मॉल, देन स्मॉल, इस तरीके से अगर हम डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं तो हमारे पास ग्रेटेस्ट नंबर मिल जाता है। और अगर हम उन डिजिट्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, स्मॉलर टू ग्रेटेस्ट में अरेंज करते हैं, तो हमारे पास स्मॉलेस्ट नंबर मिल जाता है। जैसे अगर हमें डिजिट्स दी हैं, 3 डिजिट दिए हैं 4, 0 और 5, और हमें ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है, डिजिट्स आर नॉट टू बी रिपीटेड, और डिजिट्स को रिपीट नहीं करना है, तो हमारे पास क्या क्या डिजिट्स हैं? 4, 0 और 5। तो हम पहले इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। तो सबसे बड़ी डिजिट क्या है? 5, देन 4, देन 0। तो 5, 4, 0 हमारा सबसे ग्रेटेस्ट नंबर बन जाएगा। अब अगर हम इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दें, तो असेंडिंग ऑर्डर क्या है? 0, 4, 5। तो हमारा स्मॉलेस्ट नंबर क्या बनेगा? 4, 0, 5। अब हम 0, 4, 5 नहीं लिख सकते, क्योंकि अगर हमने 0, 4, 5 लिखा तो 0 की तो कोई वैल्यू ही नहीं होती, तो हमारी वो 2 डिजिट नंबर बन जाएगा 4, 5। और हमें 3 डिजिट नंबर बनाना है, तो हम 0 को सेकेंड प्लेस पे शिफ्ट करेंगे। हम 0 को कभी भी फर्स्ट प्लेस पे नहीं रखते, तो हमारा स्मॉलेस्ट नंबर बनेगा 405। और अगर डिजिट्स को हम रिपीट कर सकते हैं, तब हमें ग्रेटेस्ट और स्मॉलर डिजिट बनानी है 3 डिजिट की। 3, 7 और 5 डिजिट्स के साथ यूज करके रेपिटेशन अलाउड है। तो कैसे बनाएंगे? फिर हमारे पास जो डिजिट्स है 3, 7 और 5, इसमें हम स्मॉलेस्ट डिजिट देखेंगे। सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट क्या है? 3। तो हमारा स्मॉलेस्ट नंबर क्या बन जाएगा? 3, 3, 3। क्योंकि रेपिटेशन अलाउड है तो हम सेम डिजिट को रिपीट कर सकते हैं। देन ग्रेटेस्ट डिजिट अगर हमें बनानी है, ग्रेटेस्ट डिजिट हमारे पास 7 है, तो ग्रेटेस्ट नंबर कैसे बनेगा? 7, 7, 7। हम उसी ग्रेटेस्ट डिजिट को रिपीट कर देंगे। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। फॉर्म ऑल पॉसिबल 3 डिजिट नंबर्स यूजिंग फॉलोइंग डिजिट्स। यूज अ डिजिट ओनली वंस, तो रेपिटेशन अलाउड नहीं है, हम डिजिट्स को रिपीट नहीं कर सकते। 3, 5 एंड 6। अब हमें यहाँ पे हमें नंबर्स बनाने हैं, जितने भी नंबर्स हम बना सकते हैं। सबसे पहले हम क्या नंबर बना सकते हैं? एक नंबर हम बना सकते हैं 3, 5, 6। फिर और क्या नंबर हम बना सकते हैं? देन हम बना सकते हैं 5, 6, 3, 5, 3, 6, 6, 3, 5, 6, 5, 3।
तो कैसे हमने ये बनाया, हमने सबसे पहले 3 को हमने 100 प्लेस पे पुट किया, फिर हमने 5 और 6 को रखा। नेक्स्ट हमने 3 को 100 प्लेस पे पुट किया, लेकिन 6 और 5 की प्लेसेस हमने चेंज कर दी। फिर हमने 5 को 100 प्लेस पे फिक्स किया और 6 और 3 रखा। नेक्स्ट हमने 5 को 100 प्लेस पे ही फिक्स रखा और 3 और 6 की प्लेस चेंज कर दी। फिर हमने 6 को 100 प्लेस पे रखा, 3 और 5 पुट किया और नेक्स्ट में 6 को 100 प्लेस पे ही रख के 5 और 3 की प्लेसेस चेंज कर दी। तो इस तरीके से हमने सारे नंबर्स बनाए। फॉर्म द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर यूजिंग द गिवन डिजिट्स, वन हैज बीन डन फॉर यू। तो अब हमें स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर बनाना है। 2 7 4 के हमने बनाई 2 4 7। 6 0 9 का कैसे बनाएंगे हम इनको अरेंज करेंगे। तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर हमारे पास 0 है, देन हमारे पास 6 है, देन हमारे पास 9 है। लेकिन 0 को हम कभी भी फर्स्ट प्लेस पे नहीं रखते हैं, 0 को हम सेकंड प्लेस पे रखेंगे, फर्स्ट प्लेस पे हमारा 6 आ जाएगा और थर्ड प्लेस पे हमारा 9 आएगा। इस तरीके से आप बाकी के नंबर्स भी बनाएंगे। फॉर्म द स्मॉलेस्ट नंबर बाय चेंजिंग द पोजीशन ऑफ द डिजिट्स। तो अब हम इन डिजिट्स की पोजीशन चेंज करके हमें स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है। 6 4 3 में सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट कौन सी है? 3। देन हमारे पास 4 है, देन हमारे पास 6 है। तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या बन जाएगा? 3 4 6। नेक्स्ट हमारे पास 0 सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट है, देन 5 है, देन 6 है। अगेन 0 को हम फर्स्ट प्लेस पे नहीं रख सकते, तो 0 को सेकंड प्लेस पे रखेंगे, यहाँ हम 5 रखेंगे और यहाँ हम 6 रखेंगे। इस तरीके से आप सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट क्रिएट करेंगे। फॉर्म द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर यूजिंग द गिवन डिजिट। अब आपको लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर बनाना है, तो सबसे बड़ी डिजिट कौन सी है? यहाँ पे 2, उसको पहले पुट करेंगे, देन उससे स्मॉलेस्ट और देन सबसे स्मॉलेस्ट। इसी तरीके से इसमें देखें 2 8 और 1 में सबसे ग्रेटेस्ट डिजिट हमारे पास 8 है, देन 2 है, देन 1 है। तो ऐसे आप सारे नंबर्स बनाएंगे। फॉर्म द लार्जेस्ट नंबर बाय चेंजिंग द पोजीशन ऑफ द डिजिट्स। सो यहाँ पे हमें सबसे ग्रेटेस्ट नंबर 5 है, देन 4 एंड देन 0 है। तो 5 4 0 ये हमारा सबसे लार्जेस्ट नंबर क्रिएट हो गया। इस तरीके से आप ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करें। ये चैप्टर हमारा यहाँ फिनिश हो गया है। हमने यहाँ पे 1000 तक के नंबर्स के बारे में पढ़ा और उससे रिलेटेड हमने काफी सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। आप इसके क्वेश्चंस अच्छे से ट्राई करो, इसको प्रैक्टिस करो। हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।